वेल हेलो गाइस यार, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दिव्यांशु और मैं एक फिर से आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द दिव्यास्त्र पे। जो चैनल पर पहली बार आए हो, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलना। चलो, यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी अगले वीडियो में आएगी, क्योंकि फिलहाल हम लोग इस वाले वीडियो में बस डिस्कस करेंगे अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी, ठीक है। और मैं बस यही शेयर्स वगैरह पढ़ाना स्टार्ट करने वाला था, तुम्हारी रिवीजन करवा देता, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता तुम्हें। देखो, रिवीजन मैं कराऊंगा तुम्हें अकाउंट्स की, ठीक है। इकोनॉमिक्स आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अकाउंट्स डेफिनेटली। अकाउंट्स में तुम्हें रिवाइज करा दूंगा सारी चीजें। और रिवाइज में क्या ही करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो, कोई भी चैप्टर करना है उसमें एक थ्योरी आता है, उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। देखो, थ्योरी में कहीं कहीं पर इंपॉर्टेंट है और थ्योरी से लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकता है आ जाए, या फिर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। पार्ट 3 में से आता है, सॉरी, ठीक है। तो थ्योरी तुम्हें खुद से पढ़ाई करनी होगी, लेकिन हाँ, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद प्रैक्टिकल तुम्हारा अच्छा हो गया, प्रैक्टिकल मतलब कि वो जो क्वेश्चन सॉल्विंग अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, तो तुम्हारा थ्योरी भी बहुत हद तक हो जाता है। फिर एक दो बार तुम रीड करोगे, समझ में आ जाएगा। हो, मैं थक गया बोलते बोलते, पर कोई बात नहीं। हम लोग तैयार करते हैं एक स्ट्रेटेजी, या फिर ऐसे समझो कि कैसे प्रिपेयर करना है। आज की तारीख क्या है? 27th। अकाउंट्स का एग्जाम है 26 को ना। 26, यानी कि तुम्हारे पास अप्रोक्स वही 26-25 दिन रह गए, ठीक है। और इसके बीच में तुम्हारे पास 2 एग्जाम्स और हैं, एक है 11 को और एक कितने को है? 19 को है। 11 को तो इंग्लिश है, 19 को इको है, हाँ या ना। तो अभी तुम्हारे पास इंग्लिश भी है पढ़ने को, और कुछ इकोनॉमिक्स भी है। तो मैं बड़ा सिंपल तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुम दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते हो, तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट में टाइम कितना रहना चाहिए? 4 से 5 घंटे, जिसमें से इंग्लिश तुम्हारा 2 घंटे का होगा, इकोनॉमिक्स 3 घंटे का होगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर अभी से तुम 3 घंटे रोज करोगे, तो एक बुक तुम्हारा बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगा 19 तक। 10 तक ही खत्म हो जाएगा। 10 दिन में अगर तुम 3-3 घंटे रोज करके पढ़ाई करोगे, तो कम से कम पार्ट 2 जो दूसरा इंडियन इकोनॉमी ना, इंडियन इकोनॉमी तुम्हारा 10 दिन में बड़ा बेहतर तरीके से खत्म हो जाएगा। और बाकी उधर 7 दिन 8 दिन जो भी बचता है, बीच का टाइम गया, वहां पर तुम एक पार्ट खत्म करके फिर दोनों को एक बार रिवाइज भी कर सकते हो 7 दिनों में। क्योंकि वहां पढ़ने के लिए तुम्हारे पास इंग्लिश का बर्डन नहीं रहेगा। इंग्लिश खत्म हो चुका होगा, तो इसका भी 2 घंटा तुम इस पर दे सकते हो। हम लोग खैर उन सब बातों पर नहीं जाएंगे। हम लोग आज सिर्फ डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, अकाउंट्स में तुम्हारे पास बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तुम्हारा ध्यान सारा इधर रहना चाहिए, मैं इतने भी लिख के तुम्हें समझा दूंगा। चलो, तो अकाउंट से बेसिकली 95 प्लस लाने की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो देखो, तुम्हारे पास 3 पार्ट हैं। पार्ट 1, देखो थोड़ा मैं रफ में लिखूंगा, क्योंकि अगर लिखते में ज्यादा टाइम जाएगा तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी बन जाएगी। पार्ट 3, यही 3 है। पार्ट 1 बेसिकली की पार्टनरशिप का होता है, जो कि होता है 36 मार्क्स का, हाँ या ना। बाकी ये दोनों मिला के तुम्हारे कितने बच गए? 54 मार्क्स। और ये कंपनी का है। तो देखो, मैं ओवरऑल देखा जाए तो सबसे इजी नंबर लाना रहता है पार्ट 2 से, जो कि लगभग 25 मार्क्स का रहता है, जहाँ पे शेयर और डिबेंचर 2 चैप्टर मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और पार्ट 3 में कैश फ्लो है, अकाउंटिंग रेशियोज है। वहां पर तुम्हारे लिए हो सकता है चीजें थोड़ी सी लेंदी लगे तुम्हें, लेकिन अगर तुमने ठीक तरीके से पढ़ाई की होगी और तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होगी, तो वो नंबर भी बड़े इजी है। ओवरऑल ये 80 आउट ऑफ 80 बड़ा इजी रहता है, ठीक है। और इतना तो है कि तुम लोगों ने सबने पार्टनरशिप तो अच्छे से करके ही रखा ही होगा। रिवाइज कैसे करना है? तुम अगर हर रोज 6 से 7 घंटा इसमें दोगे, इतना तो श्योर हो जाओ कि एक चैप्टर तुम अच्छे से खत्म कर सकते हो, चाहो तो हर रोज, चाहे हर 2 दिन के इंटरवल पर, ठीक है। और तुम्हारे पास वही 25 दिन है। मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि 2 रिवीजन 3 रिवीजन आराम से कर सकते हो, और 19 के बाद तो तुम्हारे पास पूरा का पूरा टाइम सिर्फ अकाउंट्स के लिए रहेगा। एक पूरा रिवीजन तभी हो जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, ये 44 होना चाहिए। सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं। तो देखो, तुम्हारे पास पूरा का पूरा इधर क्या बोल रहे थे, हाँ, 6 से 7 घंटे अगर तुम हर रोज पढ़ते हो, तो तुम एक दिन में एक चैप्टर या हर 2 दिन में एक चैप्टर तो कर ही सकते हो। जैसे कि देखो, ओवरऑल सिलेबस फंडामेंटल से स्टार्ट होता है। फंडामेंटल में उतना ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मैं रिवाइज कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन कराएंगे, सारी चीज़ें मैं कराऊंगा। तो अगर तुम देखोगे 6 से 7, हाँ, तो सबसे पहले फंडामेंटल्स एक दिन में एक चैप्टर आराम से हो सकता है। स्टार्ट कहाँ से करना है? पार्टनरशिप से स्टार्ट करो, पहले से स्टार्ट करो, आराम से, बहुत इजी से खत्म हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं है कि पहले ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, कुछ नहीं, सीक्वेंस वाइज चलो।
पार्टनरशिप में जैसे कि तुम्हारे पास 5 या 6 चैप्टर्स रहते हैं। फंडामेंटल्स 1 दिन का चैप्टर है, गुडविल और चेंज इन पीएसआर करने जाओगे वो भी 1 दिन का चैप्टर है। कुछ नहीं है, 1 दिन भी नहीं, 6 घंटे भी नहीं लगेंगे चैप्टर 2 में, जो कि गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल वाला चैप्टर है। मैं कराऊंगा, लेकिन हाँ, मैं वो आखिर में कराऊंगा। लेकिन अगर तुम खुद से रिवाइज कर रहे हो तो एक सीक्वेंस में जाओ और अच्छे से आराम से करते जाओ। क्वेश्चंस ज़्यादा करने पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस देखने के पीछे मत भागो। वीडियोस देखते हो तो उसके बाद अगर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं तो करा दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम खुद को कितना टाइम देते हो, खुद से जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, एग्जाम में वही चीज़ें सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि तुम खुद से कितना सॉल्व करके गए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम लिमिटेड है। तुम क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो तुम पर स्पीड भी आएगी और तुम्हें एक टाइम के अंदर में खत्म करने का आइडिया मिल जाएगा। कहीं पर चीज़ें अटक रही हैं, नहीं समझ में आ रही है, खुद से करोगे कुछ, वो जो थिंकिंग स्किल नहीं होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल वगैरह कुछ तो नाम होता है उसका, तो वो तुम सोच सकते हो, ठीक है। इसलिए बार बार हेल्प लेने, और कोई भी अगर टीचर की वीडियो देखोगे तो वो तो तुम्हें सब कुछ खुद से ही बोल देंगे, तो तुम नहीं सोच पा रहे हो उसमें, समझ रहे हो ना, वो वाली बात हो जाती है। इसलिए ट्राई करो खुद से पेपर सॉल्व करने का, जितना हो सके उतना क्वेश्चन खुद से करो। अभी सबसे ज्यादा मायने वही रखता है, बहुत ज्यादा वीडियोस के ऊपर रिलाय मत करो, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एक सीक्वेंस में नहीं बोल रहा, पर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तो तुम नोट करके रखना हर चीज़ की। बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है, और सेल्फ स्टडी थोड़ा सा ज़्यादा, कहीं पर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बस उस कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखो कि हाँ, इस वाले कॉन्सेप्ट में ये था, ये था, ये था। कुछ चीज़ें भी अगर उसमें थोड़ी बहुत छूट जाती हैं तो खुद से भी एनालाइज कर लो। अब सारी चीज़ वीडियो पर मत जाओ। अभी आखिरी का टाइम है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पर था, पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स से स्टार्ट करो, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर पीएसआर 1 दिन में, एडमिशन 1 या 2 दिन, रिटायरमेंट तो लगभग सिमिलर ही है, डेथ भी लगभग सिमिलर है, कुछ टॉपिक्स अलग है रिटायरमेंट और डेथ में। डिसोल्यूशन में 1 दिन, तुम तो चाहोगे तो 1 वीक में तुम्हारे पार्ट 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 वीक में पार्ट 1 चाहोगे क्या, 1 वीक में खत्म कर डालो। पार्ट 2 आता है शेयर और डिवेंचर, जिसमें कि डिवेंचर तो 1 दिन का टॉपिक है, शेयर में 2 दिन दे दो, तो अभी तुम्हारे पास 7 और 3 डेज में इधर ये खत्म हो जाएगा पार्ट 2। 10 दिन अभी से अगर इसमें दे दोगे, ठीक है। और यहाँ पर बीच में रुक जाना, ये 3 दिन अगर तुम इसको छोड़ के सिर्फ इंग्लिश करना चाहते हो तो सिर्फ वो भी कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और आखिरी में अगर तुम पार्ट 3 में जाओगे तो पार्ट 3 में फिर तुम्हें 1 वीक लगेगा। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि लगभग तुम्हारे पास ये जो इधर मैंने 15-17 दिन लिखे हैं, ये तुम अगर आज से एनालाइज करोगे, आज 27 है, ठीक है, तुम्हारे पास 15-16 मार्च तक एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, वो भी बड़े अच्छे तरीके से। कैसे होगा? खुद से करो, नहीं तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। और कहीं भी दिक्कत आती है तुम मेरे से बोल सकते हो। तो 15 मार्च तक बेसिकली ट्राई करना है अपने को कि पहला रिवीजन खत्म हो जाए 15 मार्च, और उसके बाद कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स अगला 2-3 दिन पढ़ेंगे, एक रिवीजन आखिर में हो जाएगा, ठीक है। मैं तुम्हारी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दूंगा, सारे बड़े क्वेश्चंस जो है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। छोटे वाले उतने मैं नहीं कराऊंगा, पर हाँ, बड़े सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। और अपन स्टार्ट कर रहे हैं शेयर से, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंसते हैं, ठीक है। और मैं बड़े प्रेम से तुम्हें समझा दूंगा ये वाली चीज़, और मुझे लगता है काफ़ी अकाउंट्स में इतना जितना मैंने भी तुम्हें बोला। और अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई है तुम कमेंट कर देना। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इट, आई विल आंसर एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा जितना भी मुझे पता रहेंगे। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरा जय श्री राम।